नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपनी इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों, हमने पृथ्वीराज चौहान की जो प्रेम कहानी है उसके बारे में संपूर्ण जान लिया है और आज हम जानने वाले हैं जो कानड़ देव का पुत्र बीरम देव और जो फिरोजा की प्रेम कहानी है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जो चौहान वंश का जो टॉपिक है वो छोटी सी क्लास के अंदर 10 या 12 मिनट के अंदर कहानी समेत ही कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, तो मैं आपको पूरा चौहान वंश ही समझा देता हूँ और जो फिरोजा की प्रेम कहानी है वो भी समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो जालोर के अंदर जो चौहान वंश है, जालोर के अंदर जो चौहान वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? कीर्तिपाल ने 1181 के अंदर। कब की थी? 1181 के अंदर चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने की थी। जो हमारे कवि हुए हैं ये इतिहासकार मुणोत नैणसी ने क्या कहा है कि कित्तू एक महान राजा। कौन है कि कहा है कि कित्तू एक महान राजा, यानी कि कित्तू एक महान राजा है। अब मैं बात कर रहा हूँ जालोर के चौहानों की जो कुल देवी है उसके बारे में। जालोर के चौहान वंश है उसकी जो कुल देवी है वो है आशापुरा माता। अगर आपको याद है तो आप अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन है उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी। अब जो चौहान वंश है उसके अंदर जो इंपोर्टेंट राजा है, जो मोस्ट यानी कि वेरी वेरी मोस्ट है, वो है कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान और बीरम देव चौहान जो इसका पुत्र है। ठीक है दोस्तों, वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, कानड़ देव के बारे में जानते हैं। कानड़ देव का जो कार्यकाल रहा है 1206 से 1311 तक, यानी कि 1226 है 1226 से 1311 तक। ठीक है, इसका पुत्र कौन है? इसका पुत्र है वीरम देव। कौन है? वीरम देव। कानड़ देव कहाँ का राजा है? जालोर का। ठीक है, आक्रमणकारी कौन है? जो आक्रमणकारी है वो है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का शासक है, ये दिल्ली का शासक है और जो आक्रमणकारी है। ठीक है, जो कानड़ देव से संबंधित कुछ ग्रंथ हैं इसके बारे में अब इतिहास से जानकारी कहाँ मिलेगी? वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिरोजा की जानकारी कहाँ से मिलेगी? वीरम देव की जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो ये कुछ ग्रंथ है, 5 ग्रंथ हैं, शायद 4 ग्रंथ हैं, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। पहला है कानड़ देव के नाम पे ही है, वो है कानड़ देव प्रबंध। यानी कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है पद्मनाभ। इसके बारे में आगे जिक्र कर रहा हूँ, पद्मनाभ। दूसरा ग्रंथ है वीरम देव सोनगराई वर्मा। वीरम देव कौन है? कानड़ देव को पुत्र है, इनके नाम पर ग्रंथ है वीरम देव सोनगरारी वार्ता। अब लिखी पद्मनाभ, यानी पद्मनाभ है बाप बेटा पर ग्रंथ लिखी है कि कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी वार्ता। ठीक है, इतनी बात आपने समझ में आई है ली। तो मैं आगे बात करूँ, आगे मैं बात करूँ तो नैणसी ख्यात। वो नैणसी वही है जो लिखी हो कि तू एक मान राजा, वही है। और नैणसी ख्यात कौन लिखी? खुद नैणसी ही लिखी है। नैणसी ख्यात खुद नैणसी लिखी है। अब मैं बात करूँ तारीख ए फरिश्ता, एक ग्रंथ कोई दोहरा को नहीं है, बिल्कुल 16 है। तारीख ए फरिश्ता कौन लिखी? फरिश्ता, एक महीने बाद प्रेम कहानी बताऊंगा था। तारीख ए फरिश्ता। ठीक है, ये होगा कुछ ग्रंथ। अब मैं बात करूं आपने कि जो कानड़ देव प्रबंध है इसके बारे में कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कई चीज लिखी हुई है। दोस्तों, बात है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी है जो गुजरात जाना चाहता है। अब आपको पता है कि दिल्ली से गुजरात जाएगा तो किधर से जाएगा? राजस्थान से होकर गुजरेगा, और राजस्थान से किधर से गुजरेगा? दक्षिणी भाग से। तो दक्षिणी भाग में क्या आता है? उदयपुर आता है, जालोर आता है। ठीक है, उदयपुर, जालोर, सिरोही ये आता है। तो उदयपुर में भी आपको पता है कि उसने आक्रमण किया था। बात करूं जालोर में उस समय राजा था कानड़ देव चौहान। उसने बोला कि मैं आपको गुजरात जाने के लिए रास्ता नहीं दूंगा, यानी कि आपकी सेना को गुजरात जाने के लिए रास्ता नहीं दूंगा। ये कौन कह रहा है? कानड़ देव चौहान। ये बात किस में लिखी है? ये लिखी है कानड़ देव प्रबंध। ये एक युद्ध का मुख्य कारण है, ये एक युद्ध का मुख्य कारण है कि खिलजी की सेना को उसने रास्ता नहीं दिया था। इसने कानड़ देव चौहान ने, वो भी जालोर के शाखे का मुख्य कारण है। अगला कारण है फिरोजा और बीरम देव। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ आपको जो प्रेम कहानी है फिरोजा की, वो दोस्तों किसके अंदर मिलती है? तो वो मिलती है नैणसी ख्यात, यानी कि एक किताब है नैणसी की ख्यात, उसके अंदर वो कहानी लिखी गई है। और नैणसी की ख्यात किसने लिखी थी? मुनोत नैणसी द्वारा। इसके अंदर जो बीरम देव और जो फिरोजा है उसकी प्रेम कहानी का वर्णन है। क्या हुआ था दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको पूरी बात। कि दोस्तों, एक बार की बात है जब अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच संधि हुई थी, जालोर के दुर्ग को लेकर संधि हो गई थी। तो उस संधि की
जो कानड़ देव ने है अपने पुत्र वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा। अलाउद्दीन खिलजी का दरबार कहाँ है? दिल्ली, यानी कि वीरम देव कहाँ गया है? दिल्ली। और वहाँ अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का नाम क्या है? फिरोजा, वही रहती है। तो कानड़ देव हट्टा कट्टा राजा था, मतलब दिखने में वो सुंदर राजा था, वो गया था कहाँ? दिल्ली के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के पास। वहाँ उसकी अच्छी खातिरदारी की गई। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी के जो फिरोजा थी उसने खातिरदारी किसकी की थी? वीरम देव की। इससे दोनों में क्या हो गया था? प्रेम, यानी कि प्रेम हो गया। प्रेम करने कौन लगी है? फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा वीरम देव से प्रेम करने लगी है, लेकिन वीरम देव प्रेम नहीं करता है। ये एक क्षत्रिय यानी कि एक राजपूत होने के ऐसा काम करेगा नहीं, तो ये प्रेम नहीं करता है। और वहां से रातों रात कहाँ गया? दिल्ली से जालोर आ गया। फिर फिरोजा क्या होगी? रूठ गई। फिरोजा रूठ गई और अपने पिताजी को बोला कि अगर शादी करनी है तो वीरम देव से ही करनी है। शादी करनी है तो किससे करनी है? वीरम देव से ही करनी है। ये बात कौन कह रही है? फिरोजा अपने पिताजी अलाउद्दीन खिलजी को कह रही है। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद परेशान, खूब समझाया लेकिन नहीं मानी। कहा कि मर जाऊंगी वरना शादी उसी से करूंगी। ठीक है भाई, वीरम देव को मनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी सोए। दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी सोए, जालोर गए, किसको? वीरम देव को समझाने के लिए कि मेरी बेटी से शादी कर ले, लेकिन वो कह रहा है कि शादी तो नहीं करूंगा। ठीक है, इसके तहत अब क्या होगा? अब शादी कैसे मनाएगा शरीफ? तो कैसे मनाएगा? तो युद्ध करेगा। फिर ऐसे नहीं मान रहा तो फिर युद्ध से मनाएगा। यानी कि जो अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा? वीरम देव मान नहीं रहा है तो क्या करेगा? युद्ध करेगा। युद्ध करने के लिए वो आएगा सिवाना। सिवाना कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। सिवाना बाड़मेर के अंदर वहां एक दुर्ग है, और उस दुर्ग की रक्षा कौन कर रहा है? इसे कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। किसको? सिवाना दुर्ग को। ठीक है, वहां सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है? कमालुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है कमालुद्दीन। उसको 1308 के अंदर सिवाना भेजा गया और वहां उस दुर्ग का घेरा कर लिया, यानी कि घेराबंदी कर दी उस दुर्ग की। ठीक है, फिर क्या किया था कमालुद्दीन? जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है उसने क्या किया था? जो शीतल देव है उसका जो सेनापति है कौन? बावला। कौन है? बावला। बावला को अपनी तरफ मिला लिया और सिवाना दुर्ग पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। तो उसके तहत जो जालोर का शासक कौन है? जालोर का जो दुर्ग है सिवाना, उसका जो शासक है वो है शीतल देव। शीतल देव के नेतृत्व में होगा केसरिया और उसकी पत्नी के नेतृत्व में होगा जो, यानी कि जो जौहर होगा वो मेणाते और केसरिया शीतल देव करेगा। और ये जो 1308 के अंदर है वो फतेह हो जाएगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि इस दुर्ग को कौन जीत लेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अब उसको आक्रमण किससे करना है? वीरम देव पे। अब वो क्या करेगा कि वो वीरम देव पर आक्रमण करेगा तो वो जाएगा जालोर। कहाँ जाएगा? जालोर। तो 1311 ईस्वी में कहाँ चला जाएगा? जालोर। अब वो जालोर पर आक्रमण करेगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि सिवाना दुर्ग तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। अब बारी है जालोर दुर्ग की। अब किसकी बारी है? जालोर दुर्ग की। अब जालोर दुर्ग पर आक्रमण क्यों करेगा? क्योंकि वो फिरोजा है, वो चाहती है कि मैं वीरम देव से शादी कर लूं, इसलिए क्या करेगा? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा। तो आक्रमण करेगा तो ऐसे जालोर दुर्ग को आज तक किसी ने नहीं जीता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दिमाग लगाया, और दिमाग लगा क्या किया था कि जो कानड़ देव का सेनापति कौन है? दैया बिक्का। कौन है? दैया बिक्का। इसको क्या किया था? लालच दिया था। क्या लालच दिया? कि जब मैं जालोर दुर्ग जीत जाऊंगा तो इसका राजा तुम्हें बना दूंगा। किसको बोला? दैया बिक्का। अब दैया बिक्का ने क्या किया था कि जो जालोर दुर्ग का जो गुप्त रास्ता है वो अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया, वहां से अलाउद्दीन खिलजी की सेना प्रवेश कर गई, जिससे क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और युद्ध के अंदर जो केसरिया करने वाला था वो कानड़ देव और वीरम देव, और जो जौहर किया था वो जेतल देव। इस प्रकार कानड़ देव और वीरम देव दोनों शहीद हो गए वहीं। और जो जालोर दुर्ग है वो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया था? फतेह कर लिया। और जो दैया बिक्का था उसकी भी गर्दन काट दी थी। जिसने अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त रास्ता बताया, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने उसी की गर्दन काटी। यह आज तक का इतिहास रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने आज तक जितने भी दुर्ग जीते हैं सब सेनापति को अपने तरफ मिलाया है और दुर्ग जीता है, और सबसे पहले गर्दन उन सेनापतियों की ही अलाउद्दीन खिलजी ने काटी है और दुर्ग जीत लिया। और जालोर का नाम बदल के क्या कर दिया था? जलालाबाद। आज भी जालोर को जलालाबाद के नाम से जाना जाता है इतिहास के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करूं फिरोजा। अब जब वीरम देव शहीद हो गए तो फिरोजा का क्या हुआ? तो फिरोजा ने क्या किया था कि जो वीरम देव है उसकी जो गर्दन या सर है उसको लेके कहाँ गई थी? गंगा नदी। कहाँ गई थी? गंगा नदी में
उसके सर के साथ ही क्या हो गई, पानी के अंदर कूद गई और शहीद हो गई। शहीद होकर वहीं उसकी मृत्यु हो गई, किसकी, फिरोजा की। और इसी के साथ ही अपना जालोर दुर्ग का जो साका है वो कंप्लीट हो गया। और जो जालोर दुर्ग है वो किसने पता कर लिया है, अब अलाउद्दीन खिलजी ने। यही कहानी थी दोस्तों फिरोजा और अपने वीरमदेव की। तो कैसी लगी कहानी, आप लाइक करना है, कमेंट करना है। और जालोर का जो चौहान वंश है वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, राम राम।